हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पे कुछ और डिस्कस करेंगे रेलवे के एग्ज़ाम को लेके। देखिए, बहुत सारा लोगों में कन्फ्यूज़न है कि सिलेबस को लेके सिलेबस क्या होगा। और यहाँ सिलेबस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि पिछले साल जो हुआ था, पिछली बार जो हुआ था एग्ज़ाम, और इसमें क्या फ़र्क है और क्या आपको कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, वो सारा कुछ यहाँ डिस्कस करेंगे और डिटेल में पूरा सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पहले हम ये बता देते हैं कि ये जो पेपर हो रहा है आरआरबी का, आरआरबी एनटीपीसी, ये 2012 में लास्ट टाइम हुआ था, 2012 में। ठीक है, अब ये 2016 में हो रहा है। इतना सुस्त रेलवे है, ये दुनिया जानती है। कितना धीमे काम इनका होता है। रिक्रूट के हिसाब से ये सबसे स्लोएस्ट बोर्ड है अब तक का। ठीक है, अब ऑनलाइन आए हैं तो शायद प्रोसीजर तेज़ होगा, क्योंकि 2012 में जो हुआ था एग्ज़ाम, उसको सिलेक्शन उनको करते करते 2013 उनका हो ही गया था। 2013 सितंबर अक्टूबर तक इन्होंने लगा दिया था लड़कों को प्लेस करने में। और भी डिले हुआ होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन 2012 में नोटिफिकेशन आया था। जो एग्ज़ाम होते होते दिसंबर और फिर रिज़ल्ट आते मार्च और सब कुछ फाइनल होते हुए उन्होंने लगभग साल डेढ़ साल का प्रोसेस लगाया था। ये रेलवेज़ के लिए फेमस है। ठीक है, और पिछली बार ऑफलाइन था, पेपर ऑफलाइन था। ठीक है, ऑफलाइन पेपर था, इस बार ऑनलाइन हो रहा है। ये सबसे बड़ा चेंज है। ठीक है, ये सबसे बड़ा चेंज है। ऑफलाइन से ऑनलाइन आए हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी आएगा। ठीक है, मतलब आप अगर मार्च या अप्रैल में पेपर दोगे तो एक डेढ़ महीने में आप रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रिज़ल्ट आ जाए। ठीक है, चलिए हम आपको पहले तो ले चलते हैं पिछली बार क्या आया था। देखिए, ये 2012 में आया था। कुछ इस तरह उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, इस तरह 4 भागों में। जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस, जिसे आप रीजनिंग कहते हैं, अर्थमेटिक एबिलिटी है, ठीक है, मैथ, जनरल नॉलेज या जनरल स्टडी, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, 20 नंबर का। ठीक है, ये 2012 में इस तरह का आया था और उम्मीद की जा रही है 2016 में भी कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, देखिए पहला तो उठाते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन अमूमन आपको मिल ही जाएंगे, इसमें कुछ नया नहीं है। मैथ में भी 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये सबसे हैवी है। ये हैवी क्यों है, इसका रीज़न है क्योंकि इसमें क्या आएगा, इसमें है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 चीज़ कंटेन करती है ये। ठीक है, इस पे वो फोकस करेंगे। अब जो पीसीएम के स्टूडेंट नहीं है, जो साइंस के स्टूडेंट नहीं है, वो घबराए नहीं। उनके लिए इतना कुछ इसमें इतना डरने वाली बात नहीं है। उनके लिए एक अरिहंत की किताब आती है, अरिहंत अरिहंत पब्लिकेशन की, अरिहंत पब्लिकेशन की किताब आती है। उसमें आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसमें ये सब जो भी कुछ पूछा जाता है वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और कोशिश करिए कि स्टडी जो करिए वो ऑब्जेक्टिव टाइप में करिए, मतलब क्वेश्चंस को ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चंस को 4 ऑप्शन आप देख के पढ़ते हो तो वो ज़्यादा देर तक याद रहते हैं। ठीक है, बजाय आप एक पूरा डिटेल में ले लें और उनको पढ़ते चले जाएं, फिर आपसे कोई क्वेश्चन में पुटअप कर ले तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कि अरे यार वो पढ़ा था तो उसमें क्या था वो नहीं याद आएगा। लेकिन आपने अगर क्वेश्चन पढ़ा है और 4 ऑप्शन पढ़े, तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो 4 ऑप्शन आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो, हाँ ये क्वेश्चन था, ऐसे हमने पढ़ा। इसलिए कोशिश करिए ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस को अपनी नज़रों के सामने से गुजरने दीजिए। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं जो पूछेंगे और इस हिसाब से पूछेंगे। ठीक है, 2012 में जो क्वेश्चन पेपर था वो ऑफलाइन था, और ऑफलाइन में सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर पहला क्वेश्चन मैथ का है, ठीक है, पहला क्वेश्चन मैथ का है, तो ज़रूरी नहीं कि दूसरा क्वेश्चन भी मैथ का ही हो, अगला रीजनिंग का हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन जीके का हो सकता है। रैंडमली पेपर बना हुआ था,
ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था 2 क्वेश्चन मैथ के 2 क्वेश्चन इस तरह का। लेकिन इस बार मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है, इस बार ऐसा नहीं होगा। जो पोर्शन मैथ के होंगे वो मैथ के ही होंगे। ये 2012 की बात कर रहा हूँ, 2012 का जो पेपर हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ। इस बार 2016 में हो रहा है, 4 साल बाद। तो इस बार ऐसा नहीं है, इस बार ऑनलाइन पेपर है, तो सिस्टमेटिक ढंग से पेपर हो रहा है, क्योंकि बहुत बार से बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस वो लेके आया है। तो इस बार भी सिस्टमेटिक पेपर होगा और रिजल्ट कुछ जल्दी जल्दी आएगा। लेकिन नेगेटिव मार्किंग है, मैं बताना भूल गया, नेगेटिव 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ये चीज़ आप देख रही है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। 1/3 नेगेटिव मार्किंग अगर कैसे इसको, कि मतलब एक क्वेश्चन आप सही कर सकते हो तो 3 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो, तब आपके 0 हो जाएंगे। कभी कोई पूछता है 1/4 मार्किंग है, तो इसका क्या मतलब? 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब एक क्वेश्चन पे 4 गलतियां आप कर सकते हो। ठीक, 1/2 है तो एक क्वेश्चन पे 2 गलतियां आप कर सकते हो, तब आप न्यूट्रलाइज हो जाओगे। ठीक है, चलिए अब डिटेल में जल्दी सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो जनरल अवेयरनेस देख लेते हैं। यह है जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। देखिए जनरल अवेयरनेस में देखिए जनरल साइंस में यही समझा दूँ, जनरल साइंस में ये एक पोर्शन यही है जो मैं इसको यहीं डिस्कस कर दूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चंस होंगे। ये आपको बता अरविंद पब्लिकेशन की किताब आती है, उससे आपको मिल जाएगा, वो बहुत बेस्ट है इन सब क्वेश्चनों के लिए। कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक लीजिएगा, उसके लिए और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन बैंक लीजिएगा, वहाँ से इन क्वेश्चनों को आप देख पाएंगे। ठीक है, पीसीएम से ही होंगे, जनरल साइंस से पीसीएम से होंगे, डिस्कवरीज भी होंगी, लेकिन वो जनरल अवेयरनेस में आ जाएंगे। चलिए करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है, आपको ध्यान रखना। करंट अफेयर पिछले 6 महीनों में आपके क्या हुआ है। एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी नोटिस करने वाली बात है कि इसमें रेलवे इसमें साल भर में क्या हुआ है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। जनरल अवेयरनेस का मतलब यही है कि रेलवे में साल भर में क्या घटा है वो आपको आना ही चाहिए, इससे क्वेश्चंस होंगे। बजट से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, रेलवे में बजट के लिए क्या आता है क्या नहीं आता है। तो एक्चुअली आप जिसका एग्ज़ाम देते हो उस पर ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए, मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर रेलवे में जा रहे हो तो रेलवे के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स न्यूज़ है, बजट है, बजट 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हु इज़ हु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स है, बुक्स एंड ऑथर है। बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। स्पोर्ट्स से दो क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, और इससे 2 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। साइंस एंड इनोवेशन से इससे 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एब्रीवेशन से 1 क्वेश्चन जरूर आता है हर साल। एब्रीवेशन मतलब फुल फॉर्म कुछ भी पूछ लेते हैं, जैसे IAS आजकल बहुत चर्चा में है, तो पूछ लेगा IAS का आई स्टैंड फॉर, फर्स्ट आई स्टैंड फॉर व्हाट। ठीक है ना, तो इस्लामिक स्टेट तो आप जानते ही हैं। तो वैसे इस तरह क्वेश्चन जो भी चर्चा में हैं, जो शॉर्टकट्स हैं, जो जैसे आजकल बहुत DDC आपने चर्चा सुना होगा, DDC दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। ठीक है, आजकल बहुत ही चर्चा में, जेटली साहब फंसे थे उसको लेके, तो बहुत ही वाद विवाद हुआ था उसको। तो DDC भी एक, जैसे पूछ लिया DDC का फुल फॉर्म क्या है, DDC में D क्या है, फर्स्ट D क्या है, मतलब इस तरह का क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इन सब ये करंट में भी आते हैं, और ये आपको एब्रीवेशन में करंट एब्रीवेशन पूछा उसने, लेकिन पूछा कहाँ से, करंट से। ठीक है, इस तरह से इंपॉर्टेंट डेज, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है ना, इंटरनेशनल ये ब्रिक्स, सार्क, G20 सम्मेलन लास्ट कहाँ हुए हैं वो सारे एक बार देख जाइएगा, वो ज़रूर आएंगे। ठीक है, अर्थमेटिक एबिलिटीज़ में देखिए 1 से 2 क्वेश्चन, एक से 2 क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे, 1 से 1 क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे, 1 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, 1 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। इसमें से 1 या 1 आध क्वेश्चन मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। परसेंटेज में 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकता है, यहाँ से भी प्रॉफिट लॉस से 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकता है, एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन शॉर्ट है, 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, इनसे 2 क्वेश्चन मिलेंगे। अलजेब्रा ये नया पार्ट है, 2012 के एग्ज़ाम में NTPC, रेलवे के NTPC नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम में नहीं था, इस बार है। ठीक है, तो इस बार यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन शॉर्ट है। मुझे कहीं ना कहीं डाउट है कि ट्रिग्नोमेट्री भी आ सकती है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है। ट्रिग्नोमेट्री सिलेबस में है, मुझे डाउट है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है ट्रिग्नोमेट्री से 1 आध क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। यहाँ से अगर इन्होंने यहाँ से क्वेश्चन उठाया, अगर यहाँ से एक्चुअली देंगे नहीं, क्योंकि अगर देते हैं तो शॉर्ट है कि 5 क्वेश्चन, 3 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा,
और 25 में से 5 क्वेश्चन, 3 से 5 क्वेश्चन निकाल देना बहुत बड़ा एडवांटेज आपके लिए है। तो डीआई आजकल हर कोई फोकस कर रहा है, चाहे एसएससी चाहे बैंक हो, डीआई पे हर कोई फोकस कर रहा है। तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आप भी करिए, डीआई पे ज़रूर फोकस करिए। डीआई से क्वेश्चन अगर आया तो 3 से 5 नंबर ज़रूर आपके लिए शॉर्ट होगा कि आप उसे गेन कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रीजनिंग में ज़्यादा कुछ बात करने वाला है नहीं, रीजनिंग तो आप सभी जानते हैं। अगर रीजनिंग आप सॉल्व करते हैं, देखिए ये बैंकिंग की रीजनिंग नहीं आएगी, पहले मैं बता दूं, जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं ये बैंकिंग वाली रीजनिंग नहीं है, ठीक है, ये एसएससी की रीजनिंग है। क्योंकि एसएससी और रेलवे इनका सिलेबस 90%, 90 क्या 99% सेम है, इन दोनों का सिलेबस सेम है। तो ये रीजनिंग जो है ये एसएससी की रीजनिंग है, बैंक की रीजनिंग नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और रीजनिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं, एक एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन हर टॉपिक से यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ बताने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। ये सिलेबस आपके सामने मैंने रखा हुआ है, सिलेबस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो जनरल अवेयरनेस में है, क्योंकि जो जीएस है इनका वो तकरीबन 50% कवर करेगा, पेपर को 50% कवर करेगा। और मैथ जो है वो 25% है, ठीक है, 25% कवर करेगा। और जो रीजनिंग है, जो रीजनिंग पोर्शन है वो आपका 25% कवर करेगा, ठीक है, 25% कवर करेगा। तो ये है सूत्रधार, ये है आपका टारगेट जहां आपको फोकस करना है, 50%। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये जो है यहाँ से फोकस करते हैं। वो कहने को नॉन टेक है, लेकिन ये कुछ ना कुछ टेक्निकल्स आपसे इसमें पूछ ही लेंगे वो, ठीक है ना। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से भी आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, और अच्छे खासे प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि यहाँ से भी 20 से 25% क्वेश्चन आएंगे। और जीएस पे ज़्यादा फोकस करिए। मैथ के लिए मेरा चैनल है, उस पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको मैं ट्रिक अच्छी से अच्छी ट्रिकें बताऊंगा और सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। रीजनिंग में प्रैक्टिस में रहिए, ठीक है। ये कंप्लीट सिलेबस आपके सामने मैंने रखा हुआ है, जहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं वो सब मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया है, और कुछ नया बताने को है नहीं। अगर इससे अलावा आपको कोई इंक्वायरी है तो आप मेरे नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको ज़रूर जवाब दूंगा। चलिए अभी के लिए चलता हूँ, और अगले कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी तो आपसे ज़रूर मिलूँगा।